आइए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10। देखिए केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सब्सटेंस, जिसमें एक वोलेटाइल होगा एक नॉन वोलेटाइल होगा, और फिर आएगा आपका राउल्स लॉ, जो बहुत इंपोर्टेंट रोल अदा करता है बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बोर्ड में जाते हैं ना, तो डायरेक्ट एंट्री करता है व्हाट इज राउल्स लॉ, तो आपको समझना होगा। मैं इसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझने की कोशिश भी करेंगे और समझ भी जाएंगे। देखिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सब्सटेंस। अगर ये सब समझ जाएंगे ना कॉन्सेप्ट, तो राउल्स लॉ आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे सब्सटेंस। सब्सटेंस दो टाइप के होंगे, एक होगा वोलेटाइल और एक होगा नॉन वोलेटाइल। अब आप सोच रहे होंगे ये वोलेटाइल क्या होता है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए मैं वाटर ले लूं और उसको हीट करूं, तो वाटर क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जो भी चीज इस दुनिया का जिसको मैं हीट करूं और वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वो सब के सब वोलेटाइल सब्सटेंस कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, वोलेटाइल। और अगर मैं कुछ ऐसा चीज लूं जिसको मैं गर्म करूं, कितना हो हीट कर लूं, उसमें से वेपर ना बने, तो वो कहलाता है नॉन वोलेटाइल। जैसे जैसे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। देखिए वोलेटाइल में वेपर बनता है और नॉन वोलेटाइल में वेपर नहीं बनता। अब वोलेटाइल में वेपर बनता है ना, तो देखिए लिखा है विच हैव टेंडेंसी टू इवेपोरेट, इवेपोरेशन होगा यहाँ। यहाँ देखिए नॉन वोलेटाइल में विच हैव नो टेंडेंसी टू इवेपोरेट, इसमें वेपर नहीं बनेगा। अगर इसमें वेपर बनेगा, तो इसमें वेपर प्रेशर होगा। सिंपल है, वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर होगा। इसमें वेपर नहीं बनेगा, तो इसका वेपर प्रेशर जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब वेपर होगा ही नहीं तो वेपर प्रेशर कौन डालेगा, कोई नहीं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, वोलेटाइल के एग्जाम्पल, जैसे मेथेनॉल, जैसे एथेनॉल एल्कोहल, जैसे वाटर पानी, भाई गर्म करेंगे तो वेपर तो बनेगा ही, जैसे बेंजीन, जैसे आपका टोलुइन, इसको टोलुइन बोलते हैं। अब देखिए नॉन वोलेटाइल में एग्जांपल यूरिया। यूरिया कितना हो गर्म करिए, वेपर बनेगा ही नहीं। NH2CO NH2 फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, याद रखिए। ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज देखिए, ये सब जो है ना, ये तीनों, ये सब नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि ये पानी में इसको अगर हम हीट करें तो ये पानी की तरह वेपर नहीं बनेंगे, इनका वेपर बनेगा ही नहीं यार। क्या समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये रहा आपका वोलेटाइल और ये रहा आपका नॉन वोलेटाइल। आई होप कि आप समझ गए होंगे वोलेटाइल क्या होता है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सब्सटेंस में दो बताए, एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। कौन वेपर बनता है और किसमें वेपर नहीं बनता, और जिसमें वेपर बनता है वहां वेपर प्रेशर होगा, और जहां वेपर नहीं बनता वहां वेपर प्रेशर नहीं होगा। अब देखिए इसके बेसिस पे जो वेपर प्रेशर होता है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये दो होते हैं। क्योंकि सोल्यूशन में एक वोलेटाइल होगा एक नॉन वोलेटाइल। क्या पता दोनों वोलेटाइल हो, दो ही कंडीशन हो सकता है। या तो दोनों वोलेटाइल होंगे, यानी दोनों, या तो मान लीजिए एल्कोहल और वाटर दोनों वोलेटाइल हो गए, या तो एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। जैसे पानी में शुगर, शुगर क्या है, नॉन वोलेटाइल, वाटर क्या है, वोलेटाइल। तो इसके बेसिस पे वेपर प्रेशर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला, कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड, मतलब दोनों के दोनों क्या, वोलेटाइल, यानी दोनों वेपर बन रहे हो, ये वाला कंडीशन। सेकेंड, कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी दूसरा ये कि जिसमें एक वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा और नॉन वोलेटाइल क्या होगा, सॉल्यूट होगा। अब इन दोनों के बारे में स्टडी करने वाले हैं, और दोनों के बारे में राउल्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना लॉ दिया, और उस लॉ के बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं बोर्ड में और लॉ भी आता है बोर्ड में कि व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। ठीक, अब ये दोनों अच्छे से स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लेंगे पहला कंडीशन। पहला कंडीशन में क्या है, कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड, यानी मेरे पास दो कंटेनर है। पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से। देखिए पहला कंटेनर और ये दूसरा कंटेनर। पहले कंटेनर में मैंने मान लीजिए वाटर ले लिया, तो ये प्योर लिक्विड ए हो गया। दूसरे कंटेनर में मान लीजिए मैं एल्कोहल शराब ले लिया, ये प्योर लिक्विड बी हो गया, इसका नाम बी रख दिया। अब इसमें इसको मैं हीट किया तो वेपर बना, देखिए वेपर बना है, तो इसको बोला मैंने पी ए नॉट। पी ए नॉट क्यों बोला, क्योंकि प्योर लिक्विड है, और प्योर लिक्विड का वेपर है तो पी ए नॉट, नॉट मतलब प्योर। यहाँ वेपर बना, गर्म किया तो पी बी नॉट, यानी ये भी प्योर है, तो प्योर, प्योर क्या बोलते हैं आपका, प्योर आपका एल्कोहल है, तो इसका जो वेपर बना है इसको पी बी नॉट लिख दिया, क्योंकि नॉट मतलब प्योर। अब इन दोनों के जो वेपर बने हैं, एक तीसरा कंटेनर लाया और उस कंटेनर में इन दोनों के वेपर को मैं कलेक्ट किया एक साथ। तो बताइए इसमें मिक्सचर आ गया ना, और ये सोल्यूशन बन गया ना, 100%। अब ये बन गया सोल्यूशन।
अब ये सोल्यूशन किसका बना, इन दोनों के वेपर का मिला मिला हुआ सोल्यूशन, यानी इसमें ए भी है और इसमें बी भी है। अब जैसे सोल्यूशन बना तो इसके द्वारा भी वेपर प्रेशर होगा। अब इसका जो वेपर प्रेशर था, एक का हो गया पीए, एक का होगा पीबी। अब ये जो पीए है ना, इसके ऊपर नोट तो लगा नहीं, तो प्योर तो होगा नहीं, तो इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। और यहाँ पीबी है ना, इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यानी ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी है। यानी वेपर बी के द्वारा अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेशर डाला जाएगा वो पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट बी, और कंपोनेंट ए के द्वारा जो उसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा वो पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट ए होगा। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप आसानी से समझ सकते हैं कि टू वोलेटाइल लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर कैसे पता करेंगे। अब जब वैज्ञानिक ने इतना समझा दिया कि इसके अंदर दोनों मिक्स हुए तो सोल्यूशन के अंदर पार्शियल वेपर प्रेशर होता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे आप कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। समझिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में केवल हाइड्रोजन गैस है, ओनली हाइड्रोजन गैस, उसके अलावा दूसरा कोई गैस नहीं है, तो उसके द्वारा प्रेशर तो लग रहा होगा ना उसके कंटेनर की दीवारों पे, तो वो जो प्रेशर होगा ना उसको बोलेंगे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट। लेकिन उसी कंटेनर में अगर मैं नाइट्रोजन गैस भी फिल कर दूं और हाइड्रोजन गैस भी दोनों फिल कर दूं, तो बताइए मिक्सचर हो गया ना। और जब मिक्सचर हो जाता है ना तब प्रेशर अप्लाई करता है, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, जो प्रेशर था वो क्या बन गया, पार्शियल प्रेशर। ये दिमाग में सेट कर लीजिए। यानी मिक्सचर सोल्यूशन के केस में पार्शियल प्रेशर होता है, लेकिन अगर अलग अलग होता है तो केवल प्रेशर होता है। अब आए राउल्ट ने, और राउल्ट ने ये सब कहानी देखा, और देखने के बाद राउल्ट ने अपना लॉ दिया, और राउल्ट ने बोला क्या, इन अ सोल्यूशन, देखिए सोल्यूशन है तो कहा इन अ सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट क्यों बोला, क्योंकि देखिए ए का अलग था बी का अलग था, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर था ए का, ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी आप सोचिए 2 मिनट, कोई भी आपका सोल्यूशन होगा उसके अंदर मोल फ्रैक्शन तो होगा ही ना भाई। कंपोनेंट ए का भी मोल फ्रैक्शन होगा, कंपोनेंट बी का भी मोल फ्रैक्शन होगा। आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, और नहीं समझ में आया ना तो उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, पहला मेरा लेक्चर, सेकंड लेक्चर, तो आसानी से समझ जाएंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है और क्या यहाँ बता रहा है मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो देखिए ये पार्शियल प्रेशर था ना, ये इसमें जो मोल फ्रैक्शन थे ए का मोल फ्रैक्शन उसके डायरेक्टली होगा। ये पार्शियल प्रेशर जो बी का है ना, ये बी के मोल फ्रैक्शन ये क्या होगा, डायरेक्टली। यही तो बोले थे राउल्ट्स लॉ। यानी राउल्ट ने कहा इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। और अगर मोल फ्रैक्शन आपको समझ में ना आ रहा हो तो मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो देख लीजिए, लेक्चर जा करके, प्लेलिस्ट भी है, ठीक है, इसमें प्लेलिस्ट में मैं डाल दे रहा हूँ पूरा, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पी ए इक्वल टू पी ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन बी। यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा है, जब इसको हटाएंगे ना तो कांस्टेंट आएगा, इतना समझ चुके होंगे, मैं हटा के दिखा रहा हूँ। अब सुनिए, जब इसको हटाएंगे, यहाँ पे देखिए पी ए डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जब हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के, और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पता है ये क्या है आपका कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू हो गया के, जो देख रहे हैं ना के, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ। तो आप सोचो कोई भी चीज जब प्योर होता है, पी ए नॉट क्या था, प्योर था ना, तो एक तरह से एक कांस्टेंट वैल्यू थी, क्योंकि इसमें दूसरा कोई मिक्सचर था नहीं, ना ये घटेगा ना बढ़ेगा, एकदम प्योर है। तो इसी को हम यहाँ पर रख देते हैं के जगह पे, तो लिखेंगे पी ए इक्वल टू पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ राउल्ट्स लॉ बता दिया, यहाँ पी ए डायरेक्टली क्या था, का ये था, इसको हटाएंगे कांस्टेंट क्या आएगा, के को हम पी ए नॉट लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि पी ए नॉट प्योर लिक्विड का क्या था, वेपर प्रेशर था, और ये एक तरह कांस्टेंट ही है, तो इसलिए इसको हम के लिख सकते हैं पी ए नॉट। ये आ गया इक्वेशन नंबर आपका थर्ड। ये तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट का ये आ गया। अगर इसी तरह मैं पी बी को ले लूँ, सेकेंड कंपोनेंट पी बी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसका कोई मतलब नहीं, सेकेंड कंपोनेंट पी बी ले लीजिए, पी बी। बताइए सेकेंड कंपोनेंट पी बी क्या था, पी बी डायरेक्टली था मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, यानी पी बी इक्वल टू के मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और अब इस कांस्टेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो के को लिख सकता हूँ पी बी नॉट, राइट। अब इसको यहाँ पे उठा कर रख दूंगा, तो बताइए क्या होगा, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बस ये दो फार्मूले आपको होना चाहिए पता, ये दो फार्मूले, ये आपका हो गया 4। ये तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी है।
जब दोनों निकल गया तो एग्जैक्टली ये दोनों सोल्यूशन में था, तो इसीलिए हमें निकालना होता है पी टोटल, जिसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये फार्मूला होगा। आप सोचिए अगर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ पी टी इक्वल टू पी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए नॉट का ये, पी ए नॉट का ये प्लस पी बी को लिख सकता हूँ पी बी नॉट का बी, तो यहाँ हो गया पी बी नॉट का बी। अब सुनिए, इतना लिखने के बाद ये जो आपका फार्मूला बना, यही फार्मूला बना प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का प्रेशर आ गया। और जैसे सॉल्यूशन का प्रेशर आया, ये किस सॉल्यूशन का प्रेशर है, कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड, यानी जब कंटेनर में टू वोलेटाइल लिक्विड है तो उसका जो टोटल प्रेशर होगा पी ए नॉट का ये प्लस पी बी नॉट का बी होगा। अब इस पर न्यूमेरिकल बोर्ड में जो आता है वो मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखूंगा और उसको सोल्व करूंगा, बस अब इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, सेम इसी पे है, बेसिस इसी बेसिस पे है। कैसे, आप देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 0.38 ग्राम बेंजीन, ठीक है, बेंजीन भी क्या होता है वोलेटाइल, एंड 0.92 ग्राम टोलुइन, टोलुइन भी क्या था वोलेटाइल था, दोनों को मिक्स किया गया, आर मिक्स्ड, दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो बताना है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, यानी पी बेंजीन और पी टोलुइन, और फिर टोटल प्रेशर बताना है, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे आपको मैं सिखा रहा हूँ, जबकि पी नॉट बेंजीन पता है और पी नॉट टोलुइन पता है, यानी इसका प्योर वाला पता है मुझे, बस कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपको पी बेंजीन, पी बेंजीन पता करना है पार्शियल, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, तो इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, तो यहाँ पे लिखेंगे पी बी नॉट और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब आप सोचिए पी बी नॉट का मान तो हमको पता है, लेकिन हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नहीं पता, यानी हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना पड़ेगा बेंजीन का। तो आप सोचिए अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल ऑफ टोलुइन, भाई टोलुइन भी तो है इसमें, टोलुइन देखिए टोलुइन, तो अब नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन निकालने के लिए W/M, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन W कितना दिया है बेंजीन का 0.3638, तो 0.38, और इसका मोलर मास कितना होगा निकालना सीख लीजिए, C6H8H6 है ना, तो इसका हो गया 12 इंटू 6 और प्लस यहाँ 6 इंटू 1, ये आना चाहिए आपको 12×6 = 72 और 6 78, तो ये आ गया आपका 78, आप देख सकते हैं अब ये आ गया 78, अब ये 0.38 78, अब बताइए इसको कट करेंगे तो कितने बार कटेगा बताइए। तो सुनिए अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे लिखा है तुम्हारा, यहाँ पे होना चाहिए 78, एक मिनट रुकिए, 0.78 ग्राम, ये 0.78 ग्राम, अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो कितने बार में कटेगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, तो पता कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट पे है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आसानी से 2 जीरो बढ़ा, अगर मान लीजिए सपोज इसमें मल्टीपल कर दें हम 100 से और नीचे भी मल्टीपल कर दें हम 100 से, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये जीरो भी हट जाएंगे, यानी ऊपर 78 और नीचे 7800, अब ये कट गया यानी 1/100 यानी 0.01 आ गया, ठीक, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, यानी ये हमको मिल गया। यानी अगर जैसे हमको ये मिल गया ना उसके बाद हमको टोलुइन का चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ टोलुइन W/M, इसका W कितना दिया है 92.92, देखिए तो 0.92, और इसका मोलर मास कितना होगा तो बताइए C6H5 और CS3 है, तो इसका हो गया 12 इंटू 6 प्लस ये 5 3 8 8 इंटू 1 और प्लस कार्बन का हो गया तुम्हारा 12, बताइए 12×6 = 72, 8 और 12 12 8 20, यानी 72 + 20 एंड 92, ये आ गया आपका 92, यानी सेम जैसे 92 आया था इसको भी कट करेंगे तो कितना है 0.01, यानी इसका भी 0.01 आ गया। अब इसका और इसका यहाँ पुट कर दीजिए, जैसे पुट करेंगे तो बताइए 0.01, इसका भी 0.01 और प्लस 0.01, बताइए टोटल कितना होगा 0.01/0.02 हो जाएगा, और ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 1/2 आ गया, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 1/2 आ गया। और जैसे ये 1/2 आया, आप सोचिए 2 मिनट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन आ गया ना,
पीवी नॉट कितना दिया है 400 और ये आ गया 1/2, काटेंगे तो कितना आएगा 200 mmHg। ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। और जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन आया, इंक खत्म नहीं यार, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन जैसे आया ना, अब मुझे क्या निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलुइन। कैसे निकलेगा देखिए बता रहा हूँ। सिमिलर, अब आप सोचिए 2 मिनट के लिए, पार्शियल अब हमको टोलुइन का चाहिए, तो पीटी, पीटी नॉट काईटी, हमको ये तो पता है 200, कोई बात नहीं, लेकिन हमको ये नहीं पता है यार। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है 1/2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, फार्मूला पढ़े ना आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अच्छा आप ये पढ़े होंगे, दो सोल्यूशन में अगर सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इक्वल टू 1। यार दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है 1 के इक्वल होता है। नहीं अगर आ रहा है ना तो मेरा पहला लेक्चर देखिए, सेकंड लेक्चर, बताइए ये 1/2 है और प्लस हमको इसका चाहिए तो 1, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन कितना आएगा 1 - 1/2, यानी ये आ गया 1/2 मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन। कितना आ गया 1/2, यानी यहाँ पे आ गया 1/2, इसको काटिए तो कितना आएगा 100 mmHg। ये आ गया आपका पीटी। और जैसे हमको पीटी मिल गया और हमको पीवी मिल गया, दोनों मिलने के जस्ट बाद अब हम क्या करेंगे, तो अब हम निकालेंगे पी टोटल। पी टोटल क्या होता है, तो पीटी प्लस पीवी, दोनों को हम जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो बताइए पीटी, पीवी कितना था 200 और ये कितना 100, तो 100 + 200 बताइए कितना होगा 300 mmHg। इसको बोलेंगे टोटल प्रेशर। देखिए टोटल वेपर प्रेशर, तो आपको मैं बता दिया टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन कैसे निकलेगा। किस केस में, जब अमाउंट ग्राम में दिया हो और उसको हम मोल भी निकालना पड़ेगा, उसका मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और ऐसे आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आई होप कि आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। और ये लेक्चर आप देखने के बाद आसानी से समझ गए होंगे राउट्स लॉ क्या है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। अगर मेरे चैनल पर नए हैं ना और पूरा वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।